नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ज्ञान धर्म YouTube चैनल में। आइए जानते हैं हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच हमें क्या से क्या बना सकती है। शायद इस बारे में निश्चित जवाब देना मुश्किल है। बहुत से लोग अपनी नाकामयाबी की वजह किसी और को बताकर खुद को बड़ा और सही साबित करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में हमारी असफलता की वजह हम खुद और हमारा दिमाग होता है, जो गलत योजनाएं बनाता है और गलत सोचता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच में कितना अंतर होता है और एक छोटी सी गलत सोच हमें क्या से क्या बना डालती है। दोस्तों, अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दो अलग अलग इंसान एक ही चीज, एक ही बात को सकारात्मक और नकारात्मक दो अलग अलग नजरिए से देख और सोचते हैं, और उसका नतीजा भी दोनों की सोच की तरह बिल्कुल अलग होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप आसानी से ये समझ जाओगे कि हमारी गलत सोच से हमारी जिंदगी किस तरह तबाह हो सकती है। अगर हम बुरी चीज को भी सही नजर से देखें तो हमें बुरे लोगों से भी अच्छी सीख मिल सकती है, और अगर हम अच्छी चीज को बुरी नजर से देखेंगे तो हमें उसमें बुराई ही नजर आएगी। सबसे बड़ा फर्क तो ये और ज्यादा आप आगे जान सकते हैं। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रामू, उसकी बीवी और उसके दो बेटे शामिल थे। उन दोनों का नाम राजू और प्रेम था। प्रेम उनमें से छोटा था और राजू बड्ढा था। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। वो सदा आपस में झगड़ा करते रहते, और ज्यादा झगड़ा प्रेम करता था। उसमें जरा सी भी तमीज नहीं थी कि अपने बीड़े डीहे भाई से कैसे बात करते हैं, या बीढ़ों का आदर कैसे किया जाता है। स्कूल से जाते वक्त, आते वक्त, घर पर खाना खाने या किसी भी जगह पर बस वो राजू को परेशान करता रहता था। दरअसल रामू शराबी था और बहुत ज्यादा शराब पीकर घर में झगड़ा करता था, और राजू चुपचाप रहने वालों में से था। इस वजह से प्रेम को रोकने वाला या किसी भी गलत काम से मना करने वाला कोई नहीं था। अब तो सारा दिन प्रेम आवारा फिरता था, क्योंकि वो अपने बड्डा डीढ़े भाई बादल की तो कोई बात ही नहीं मानता था। प्रेम जहां भी जाता सबको परेशान करता, हर रोज किसी से मारपीट करता और सबको बुरा भला कहता रहता था। एक दिन रामू की ज्यादा शराब पीने से मृत्यु हो गई। उसके बाद तो जैसे इस छोटे से परिवार पर पहाड़ डाच टूट गया हो, इतनी मुसीबतें आ गई। राजू और प्रेम की मां भी अब बीमार रहने लगी थी और ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए राजू 15 साल का होते हुए भी पास के शहर में मजदूरी जाने लगा। राजू के मेहनती होने से एक बार फिर से घर की हालत सुधर गई, पर इतना सब होने के बावजूद प्रेम की गुंडागर्दी और आवारगी कम नहीं हुई। 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए, और एक दिन बीमारी के कारण उनकी मां भी चल बसी। राजू और प्रेम दोनों बहुत अकेले हो गए, पर राजू ने हिम्मत नहीं हारी, और अब वो शहर की एक कंपनी में काम करने लग गया। उसे खुद के साथ प्रेम का खर्चा भी चलाना पड़ी ढहता था। अब प्रेम 19 वर्ष का हो गया था, और उसे शराब सिगरेट की गंदी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से सभी परेशान थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं समझता और किसी की नहीं मानता था। राजू की सभी जगह प्रसन्नता की जाती थी, और समाज में सभी उसकी अच्छी इज्जत करते थे। राजू रोज सुबह पूजा करता, और जब भी वक्त मिलता किसी ना किसी की मदद जरूर करता था। इसी कारण से उस गांव के लोग आपस में बातचीत करते कि राजू और प्रेम एक ही आदमी की संतान है, लेकिन फिर भी इन दोनों में जमीन और आसमान का फासला है। भगवान ऐसे सल्लुक क्यों करता है? एक बार वो दोनों घर पर बैठे थे तो उनसे एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम दोनों एक ही बाप की औलाद हो, लेकिन फिर भी तुम में एक जैसे गुण और चरित्र नहीं है। तुम दोनों एक साथ ही पले बड़े हो, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या तुम्हारी परवरिश अलग अलग हुई है? उस बूढ़े आदमी ने पहले प्रेम से पूछा कि तुमने ये सारे सल्लुक किससे सीखे? तुम्हें ये सब करना किसने सिखाया? तुझे इतना बुरा किसने बनाया? प्रेम इतना सुनकर बहुत गुस्से से बोला, मैंने सब कुछ अपने बाप से सीखा है। ये सब सल्लुक मेरे बाप में थे। वो शराब पीकर सबके साथ बहुत मारपीट करते थे और बहुत ज्यादा नशा करते थे। सब कहते हैं कि अपने बाप की तरह बनो, तो बताओ मैं मेरे बाप की तरह ना बनूं तो किसकी तरह बनूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने मेरे बाप से ही सब कुछ सीखा है, और मैं उसी का फर्ज निभा रहा हूं।
उसके बाद उस आदमी ने राजू से पूछा कि बेटे, आपने ये सब सल्लुक कहाँ से सीखे और तुम्हें इतना अच्छा पाठ किसने पढ़ाया कि आप सबके साथ हंसकर रहते हो? आपको इतने अच्छे स्वभाव वाला किसने बनाया? राजू ने कहा, मैंने भी सब कुछ अपने पिताजी से ही सीखा है। मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे और रोज झगड़ा करते थे। मैं जानता था कि मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वो सब अच्छा नहीं, और कोई भी अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता। नशा मनुष्य की जिंदगी बर्बाद आकर देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिताजी ने की थी। मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं जिनको मेरे पिताजी की वजह से कोई तकलीफ हुई हो, क्योंकि मुझे पता था पिताजी जब शराब पीते थे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ ही जाती थी और वो किसी के साथ भी झगड़ा करने लगते थे। इसलिए मैंने ये सब सल्लुक सीखे। इतनी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अगर इसी रास्ते पर चलोगे तो इस जीवन में सफल हो जाओगे, और अगर तुम ये रास्ता छोड़ देश दोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इतना कहकर वो राजू के सर पर हाथ रखकर चला गया। इस कहानी से आपको पता चलता है कि आदमी दो प्रकार से सोचता है। सकारात्मक नकारात्मक प्रेम ने उसके पिताजी से नकारात्मक बातें सीखी और राजू ने उसके पिता से सकारात्मक बातें सीखी। अब आप सकारात्मक सोचते हो या नकारात्मक, यह तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी को प्याज कर आपकी सोच बदल सकती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि सकारात्मक और नकारात्मक में क्या फर्क होता है और किसका हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ी देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और नेगेटिव सोच से हमेशा दूर रहो।